हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम किया होगा। सो गाइज आज हम इंडियन हिस्ट्री में या फिर हम कहें आर्ट एंड आर्किटेक्चर पोर्शन से एक क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें हम बुद्धिस्ट जो बुद्धा थे उनके स्तूप आर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। सो गाइज आज आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स बुद्धा के जो आइडियल्स थे या जो उनका आर्ट स्तूप का आर्ट था उसके बारे में आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स आज मिलने वाले हैं। तो जहाँ पे भी आप अपने हिस्ट्री सेक्शन में ही जहाँ पे आपने बुद्धा का मेंशन किया है, बुद्धा के आइडियल्स और उनके जो नोबल पाथ्स हैं उनके बारे में सब चीज़ें लिखी हैं, वहीं पे आप उनके आर्ट के स्तूप आर्ट के बारे में भी जो आज पॉइंट्स हम पढ़ेंगे उनको लिख के रखिएगा। ठीक है गाइस, और अगर आपको लगता है आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइस, जिसमें आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और गाइस अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का तो उसमें आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे रिविजन भी करवाई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहेगा इस बैच में ये ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है गाइस। इसमें आपको बेसिक एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज करवाई जाती है। और बेसिक से गाइस इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए। फाउंडेशन बिल्डअप होने से आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से आपको हर एक टॉपिक की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ व्हाट यूपीएससी डिमांड्स। सो इसीलिए गाइज बहुत अच्छा बैच है। अगर आप इसको डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे तो आपको ये एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। सो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज, हाईली रिकमेंडेड। और गाइस हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, जिसमें एक आपके लिए फ्री सीरीज़ चलाई गई है। उसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं मॉर्निंग में और रात को 8 बजे आपको उन क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो एनालिसिस दिया जाता है और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं जहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और गाइस हमारा मेंस आंसर राइटिंग का एक पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी और आंसर राइटिंग भी आपको पहले बेसिक से शुरू करवाया जाएगा आंसर राइटिंग करवाना, ताकि आप थोड़ा सा सीख जाएं और धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा आंसर राइटिंग में और आपको बिल्कुल मेंस रेडी कर दिया जाएगा। और गाइज़ आपकी जो कॉपीज़ हैं वो हमारे एक एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपकी कॉपीज़ को इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। सो गाइज़ ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और सबसे बेस्ट थिंग इस बैच की ये है कि जो आपका इवैल्यूएशन है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। सो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस, हाईली रिकमेंडेड। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अर्ली बुद्धिस्ट स्तूप आर्ट while depicting folk motifs and narratives successfully expounds Buddhist ideals. Elucidate. प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोक रूपांकनों और आख्यानों का चित्रण करते हुए बौद्ध आदर्शों के सफलतापूर्वक उजागर करती हैं। स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन GS1 गाइस मेनली आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। सो इस क्वेश्चन में गाइस हमसे बुद्धा के स्तूप आर्ट के बारे में पूछा गया है कि वहाँ पे किस तरीके से क्या वो डिपिक्ट करता था, क्या बताता था और वो कैसे बुद्धा के जो आइडियल्स थे, जो बुद्धा के जो आदर्श थे उनको किस तरीके से उजागर करता है, कैसे उनके बारे में बताता है, ठीक है। तो हमें उसकी बारे में बताना है। तो हम थोड़ा सा बुद्धा के स्तूप के बारे में थोड़ा बात करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में और मेन पार्ट में हम क्या करेंगे गाइज, हम मेन पार्ट में जो चीज़ें बुद्धा के स्तूप को किस तरीके से बनाया गया था, कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया था, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें बहुत अच्छी थी जिससे कि बुद्धा के आइडियल्स की उनके आदर्शों के बारे में हमें पता चलता है। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उसमें लगाई गई थी या किस तरीके से बनाया गया था, हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे।
तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, कि जब बुद्धा की मृत्यु हो गई थी उसके बाद स्तूप बनाए गए थे उनके ऑनर में, उनके सम्मान में कुछ स्तूप बनाए गए थे, स्तूपों का निर्माण किया गया था। ठीक है। द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, अब जो बुद्धा के जैसे जो बुद्ध की डेथ हुई थी तो उनके जो रेलिक्स, उनके जो अवशेष बच गए थे, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। एक ही जगह पे नहीं रखा था, उनके जो अवशेष थे उनको बांट दिया था, डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग किंगडम्स में ले गए थे और वहाँ पे स्तूप्स बनाए गए और उन स्तूप्स में उनको रखा गया। ठीक है। जो बुद्धिस्ट के स्तूप थे, जो बुद्धा के स्तूप थे, उनको किस तरीके से मतलब उनको पार, वो किसको पार करता है, जो उनके प्रेडिसर, जो उनके पूर्वज थे, प्रेडिसेसर्स थे, उनको जो बरियल माउंड, दफन टीले थे, उन सभी को वो पार करता है। मतलब सभी से बड़ा था वो स्तूप, बहुत बड़ा था। ठीक है। बाय शिफ्टिंग द एम्फेसिस फ्रॉम अ पर्टिकुलर relic to a higher transcendental actuality as realized by the Buddha, कि एक माना जैसे एक पर्टिकुलर रेलिक या फिर एक पर्टिकुलर अवशेष बनाने के उसकी जगह पे वो बुद्धा, वो स्तूप जो है बहुत बड़ा और एक बहुत विशेष बनाया गया था, जैसे कि बुद्धा एक्चुअल में थे, उनके हिसाब से उनको देखते हुए जो उनकी, उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। जैसे कि बुद्धा की एनलाइटलमेंट, जो बुद्धा का ज्ञान था, उस हिसाब से उसको बहुत ऊंचा और बहुत विस्तार तरीके से बहुत अच्छा बनाया गया था, बहुत बड़ा बनाया गया था। राइट। तो वो क्या था, एक तरीके से उनको सम्मान देने का तरीका था, उनको ऑनर करने का वे था वो, क्योंकि उनको ये माना गया कि वो बहुत जितना उनका ज्ञान था, उनके एनलाइटलमेंट थी, जितनी उनका, उनकी इम्पोर्टेंस थी, जितना उन्होंने अच्छा किया था, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उस हिसाब से वो स्तूप कंस्ट्रक्ट किया गया। राइट। तो ये हमने किसकी इंट्रोडक्शन की बात की। अब वो कैसा था हम उसकी बात करेंगे। जट जटका स्टोरीज आपने पढ़ा होगा, या जातक कथाएं। क्या थी वो, कि जो स्टोरीज होती थी, जो कॉमन मैन होते थे और जो उनके मंक्स होते थे, जो बुद्धिस्ट मंक्स थे, वो आपस में जो बात किया करते थे, डायलॉग्स होते थे, वो होती थी बेसिकली जातक स्टोरीज या फिर जटका स्टोरीज। ठीक है। तो वो कहाँ पे डिपिक्ट, जो टोपाज थे ना, उनके जो तोरण थे उन पे चित्रित किया गया था, उन पे दिखाए गए थे वो जटक स्टोरीज। जो बुद्धा के जो स्तूप बनाए थे उनके ऊपर तोरण पे उनको दिखाया गया था, दर्शाया गया था। ठीक है। और ये जो जटका स्टोरीज थे, ये एक तरीके से एक मेथड था, एक विधि थी किसकी, जो बुद्धा के जो लेसन्स थे वो पढ़ाने की, उनको समझाने की लोगों को। जैसे कि बुद्धा के जो लेसन्स थे, किस तरीके के जो उनके पाठ थे, कर्म पे, ठीक है, संसार पे, धर्म पे, तो इन सब से रिलेटेड उनकी टीचिंग्स को दर्शाया गया था जटका स्टोरीज के माध्यम से। राइट। और जो ओवरऑल जो जटका टेल्स की जब हम बात करते हैं, जो जातक कथाएं हैं उनकी जब हम बात करते हैं, तो बेसिकली वो हमें क्या बताती हैं, क्या दर्शाती हैं, कि पूरी साइकिल, एक जो संसार की जो साइकिल चलती है ना, कहते हैं ना मोह माया, जो संसार की साइकिल चलती है उसके बारे में बताते हैं, जिसको बुद्धा ने एक्सपीरियंस किया था बिफोर रीचिंग एनलाइटलमेंट। ज्ञान प्राप्त करने से पहले उन्होंने क्या किया था, उनको एक्सपीरियंस किया था, उनके बारे में जाना था, और उसी का वो क्या बताते हैं, कि एक साइकिल है जो चलती है, एक चक्र चलता है संसार में, तो उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो ये सब चीज़ें जो उनकी कथाएं थी, जो उनके पाठ थे, उनके लेसन्स देखने को मिलते थे, वो हमारे वो जटका स्टोरीज में मेंशन किए गए थे। और वही जटका स्टोरीज जो उनके स्तूप बनाए गए बुद्धा के ऑनर में, उनके तोरन्स पे डिपिक्ट किए गए, वहाँ पे दर्शाए गए थे। राइट। नेक्स्ट इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेट स्तूप। जो मुख्य संरचना, जो मेन स्ट्रक्चर था, सबसे अहम था, जो बुद्ध, जो बड़ा सा स्तूप था, बुद्ध का स्तूप था, उसका जो मेन स्ट्रक्चर था
उसमें क्या था, एक फ्लैटेंड हेमिस्फेरिकल डोम, क्या था, चपटा गोला गोलार्धन का गुंबद शामिल था। एक डोम था जो स्फेरिकल नहीं, पूरा नहीं, आधा स्फेरिकल था, हेमिस्फेरिकल डोम था, जिसको अंडा नाम दिया गया। अंडा हम बोलते हैं ना, एग, एग बोलते हैं जैसे, उसको अंडा बोला गया कि एक एक तरीके से अंडे के आकार में बनाया गया वो। प्लेस्ड अटॉप अ सिलेंड्रिकल बेस। अब क्या था, स्तूप जैसे खंबा होता है ना, खंबा देखने को मिलता है हमें, गोल खंबा होता है, तो इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल बेस था। ठीक है, नीचे जैसे एक खंबा बनाया, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, एक अंडे की शेप में एक डोम बनाया। अब जैसे हम बोल रहे अंडा, एग, एग की तरह, ये सिर्फ उसकी शेप ही नहीं दर्शाता कि, इसीलिए नहीं उसको अंडा बोला गया कि क्योंकि उसकी शेप अंडे की तरह है, बल्कि इसीलिए भी बोला गया है उसको अंडा, बिकॉज ऑफ उसकी सिग्निफिकेंस। मतलब अगर हम गहराई से देखें तो इतनी क्रिएटिविटी थी, इतना उसमें इम्पोर्टेंस है, मतलब एक रचनात्मक शक्ति थी उसमें। ठीक है, एक बहुत गहरे महत्व को संकेत करता है वो, उसकी कितनी सिग्निफिकेंस थी उसको दर्शाता है वो, उसको डिपिक्ट करता है। इसीलिए उसको अंडा बोला गया, ना ही सिर्फ शेप के लिए, बल्कि उसकी इम्पोर्टेंस के लिए भी। ठीक है, कि उसकी क्या महत्वता है, कितनी गहरी, कितनी गंभीर महत्वता देखने को मिलती है। सो इस तरीके से वो इतना सुंदर बनाया गया, इतना सोच समझ के। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज, the anda was also intended as an architectural replica of the infinite dome of heaven, कि उसको एक क्या भी माना गया था, एक ऐसी प्रकृति के रूप में माना गया था। मतलब एक जो अंडा बनाया गया था, उन्होंने हेमिस्फेरिकल डूम बोला था जिसको, तो वो जो अंडा है उसको इसलिए भी बनाया गया था एक आर्किटेक्चरल रेप्लिका के तौर पे, अनंत गुंबद के तौर पे, जो क्या दर्शाता है, हेवन, क्या दर्शाता है, प्रकृति के रूप में, एक हेवन के रूप में दर्शाता है वो हमें, जन्नत के रूप में। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। उससे क्या पता चल रहा है, क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, एक साइकिल जो चलती है ना, कि जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। तो एक जो साइकिल चलती है बर्थ और डेथ की, वो उसके बारे में बताता है, उसको इंडिकेट करता है। इसीलिए क्या बोला गया है कि अंडा सिर्फ शेप के लिए नहीं यूज़ किया गया है, बल्कि अंडा क्यों बोला गया है, क्योंकि उसकी एक बहुत गहरी महत्वता देखने को मिलती है, बहुत डीपर सिग्निफिकेंस है उसकी। तो वो क्या डिपिक्ट करता है, एक साइकिल जो बर्थ और डेथ की चलती है। देखो कितने अच्छे तरीके से एक आर्ट के तौर पे एक स्ट्रक्चर बना के कितनी सारी चीज़ों को बताया गया है। राइट, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस, या बौद्ध धर्म का मतलब इसको स्तूप जो आर्ट है उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, और इतनी ज़्यादा उसको प्रेज किया जाता है, इतनी प्रेज मिलती है उसको। नेक्स्ट पॉइंट इज द हर्मिका, लोकेटेड एट द समिट ऑफ द अंडा। अब जो ये हमने अंडे की बात की, जो एक डूम था हेमिस्फेरिकल, अंडे के ऊपर एक समिट बनाया गया, मतलब जो कहते हैं ना शिखर बनाया गया, उस शिखर को बोला हर्मिका। ठीक है, वो क्या सिंबलाइज करता है, जेनिथ बियॉन्ड लाइफ। अब क्या पढ़ा हमने कि जो नीचे क्या था, एक सिलेंड्रिकल टावर बनाया, बेस बनाया। ठीक है, उसके ऊपर एक वो अंडा बनाया, जो क्या डिपिक्ट कर रहा है, एक साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, जीवन की, मतलब एक चक्र बता रहा है, मृत्यु का और जन्म का। उसके बाद उसके ऊपर एक शिखर बनाया गया, जिसको नाम नाम दिया हर्मिका। उस शिखर, वो शिखर क्या बताता है, वो जेनिथ मतलब चरम बताता है, कि लाइफ के बाद, हमने किसकी बात की अंडे में, साइकिल की बात की, बर्थ और डेथ की। उसके बाद शिखर पे वो लाइफ के बियॉन्ड, लाइफ और डेथ, जो निर्वाण कहते हैं ना, निर्वाण के मतलब लाइफ जी ली, निर्वाण के बाद का वो डिपिक्ट कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, इट्स रिजेम्बलेंस टू अ सैक्रिफिशियल ऑल्टर वॉज ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस।
फॉर द अटेनमेंट ऑफ निर्वाण रिक्वायर्ड द सेक्रीफाइस ऑफ द सेल्फ एंड द वर्ल्ड। मतलब ये क्या हमें बता रहा है, क्या दर्शा रहा है, क्या बात की हमने कि बियॉन्ड लाइफ और डेथ, मतलब निर्वाण के बियॉन्ड की बात करता है ये, बियॉन्ड दर्शाता है ये हमें क्या चीज़, कि एक वो सैक्रिफाइस हमें दिखा रहा है, रिजेंबल कर रहा है ये, कि जो हम जब निर्वाण अटेन करते हैं तो निर्वाण अटेन करने के लिए सैक्रिफाइस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद का, सेल्फ का, अपने आप को सैक्रिफाइस करना है और दुनिया का उस टाइम पे सैक्रिफाइस करना है अगर आपको निर्वाण अटेन करना है तो। बोला ना बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ, कि लाइफ से भी ऊपर चले जाओ और डेथ से भी, निर्वाण से भी ऊपर चले जाओ। जब आप सब कहते हैं ना मोह माया को त्याग दो, मोह माया को त्याग दोगे सब कुछ, अ, दुख है, सुख है, पेन है, ठीक है, एंगर है, सारे इमोशंस अगर आप एक साइड कर दोगे, दुनिया एक साइड कर दोगे, तब आपको निर्वाण मिलेगा। आपको जो तब संतुष्टि मिलेगी ना, दैट इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग। क्या बोला उन्होंने, वट वॉज बिलो नीडेड टू बी सैक्रिफाइस्ड टू रीच द टॉप, कि अगर आपको ऊंचाई पे पहुंचना है ना, तो जो नीचे आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, उसको तो खोना पड़ेगा, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तब आप ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे। कितनी अच्छी बात कही है कि जब आपको ऊंचाइयों पे पहुंचना है तो आपको नीचे का सैक्रिफाइस करना ही करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो जब ऊंचा पाना है ना, तो छोटी चीज़ या नीचे का खोना पड़ेगा आपको। ये किसने क्या, ये कौन दर्शाता था, हर्मी का, जो एक समिट शिखर था अंडे के ऊपर। नेक्स्ट इज द पैरासल वॉज ऑलवेज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर दैट इम्प्लाइड रॉयल्टी एंड डिग्निटी। एक छत्र था वहाँ पे, एक छत्र बनाया गया था जो उसका एक बहुत विशिष्ट विशेषता थी, डिस्टिंग्विशिंग फीचर था, जो क्या दर्शाता था, रॉयल्टी और डिग्निटी, उसकी गरिमा को दर्शाता था। और कि वो किसका प्रतीक था, सैक्रेड ट्री ऑफ लाइफ और एनलाइटनमेंट, मतलब ज्ञान का प्रतीक था वो, एनलाइटनमेंट का प्रतीक था, ज्ञान का। क्या, पैरासॉल, एक छत्र, ठीक है। नेक्स्ट इज द थ्री एलिमेंट्स ऑफ द छत्र एट सांची रिप्रेजेंटेड द थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, कि अब जो ये छत्र बनाया गया पैरासॉल था, ठीक है, पैरासॉल ने क्या, एनलाइटनमेंट को दर्शाया, कि क्या गरिमा होनी चाहिए उसको बताया, और वो किसको दिखाता था, एनलाइटनमेंट, ठीक है, ज्ञान को। अब उसी छत्र पे तीन एलिमेंट्स दिखाए गए थे, जो सांची में स्तूप बनाया बना हुआ था बुद्धा का। सांची स्तूप के जो छत्र में तीन एलिमेंट्स बनाए गए थे, वो तीन एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बुद्धा के थ्री ज्वेल्स, बुद्धा के तीन ज्वेल्स, तीन रत्न का प्रतिनिधित्व वो करते हैं। वो तीन ज्वेल्स क्या है, तीन रत्न क्या है, फर्स्ट द बुद्धा, बुद्ध, सेकंड धर्म, द लॉ, मतलब कानून की बात कर रहे हैं, और थर्ड संघ, कम्युनिटी ऑफ मंक्स, कि जो बुद्धिस्ट मंक्स थे उनकी कम्युनिटी, उन्होंने एक संघ बनाया, ठीक है, संघ मतलब भिक्षुओं का समुदाय। तो ये बुद्ध के तीन ज्वेल्स थे, जिनको जो सांची पे स्तूप था उसके छत्र में तीन एलिमेंट्स दिखाए गए थे, और वो तीन एलिमेंट्स क्या बताते थे, बुद्ध के तीन ज्वेल्स, तीन रत्न, राइट, बुद्ध, धर्म और संघ। नेक्स्ट इज वेदिकाज, वेदिकाएं थी कुछ जो कि जो स्तूप के चारों ओर बनाई गई थी, ठीक है, ऑन द टेरेस एंड ऑन विच द अंडर रेस्टेड, मतलब मेदी लेवल, मतलब जो वेदिकाज थी वो स्तूप के चारों ओर बनाई गई थी, अंडे के भी चारों ओर बनाई गई थी, और जो उसका जो ऊपरी भाग था, जो कहते हैं ना कि छत थी जो उसका, उसकी स्तूप की, उस पे भी, मतलब पूरे के पूरे छत्र पे वेदिकाएं बनाई गई थी। और वो वेदिकाएं क्यों बनाई गई थी, दे सर्व्ड टू डिमार्केट द बाउंड्री ऑफ द सेक्रेड प्रिसेंट विद द सेक्युलर वर्ल्ड, कि वो क्या करती हैं, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष दुनिया के साथ पवित्र परिसर की सीमा का सीमांकन करने का काम किया, एक बाउंड्री को अलग कर दिया, एक बाउंड्री डिमार्केट कर दी, बाउंड्री बना दी, मतलब एक थोड़ा सा अलग कर दिया, कि जो हमारी सेक्युलर वर्ल्ड देखने को मिल रहा है, धर्म निरपेक्ष जो दुनिया है, और जो सेक्रेड मतलब
बहुत पवित्र जो वहाँ पे परिसर है उनको अलग करने का काम किया उसने। वो जो उन्होंने वेदिकास बनाई चारों ओर, उससे क्या किया, एक तरीके से दुनिया को या जो रिलीजन था उससे अलग कर दिया, जो सेक्युलर वर्ल्ड है उससे अलग कर दिया उसकी पवित्रता को, राइट। तो ये गाइस बहुत अच्छी, देखिए कि कितना एक स्तूप में ही कितनी सारी चीज़ें दर्शाई गई, कितना ऑनर का मतलब कितना ऑनर किया बुद्ध को, उनकी जितनी भी टीचिंग्स थी उनके बारे में, उनकी जटका स्टोरीज़ के बारे में, या जो भी उनके लेसन्स थे सब के बारे में कितने अच्छे से बताया एक स्ट्रक्चर के थ्रू, आर्ट के थ्रू। तो बहुत अच्छी चीज़ थी। सो इस तरीके से जो बुद्धिस्ट स्तूप आर्ट था उन्होंने सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक बौद्ध के आदर्शों को दर्शाया, एक स्तूप के माध्यम से उनके आदर्शों को बताया, राइट। सो आई होप गाइज आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपके पास कुछ और पॉइंट्स हैं ऐड कर सकते हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइज। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर। एंड करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइज, जिसमें आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे लाइव डाउट सेशंस, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर दिया करंट अफेयर्स का तो उसमें आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ रिवीजन भी करवाई जाती है। और गाइस हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है, बिल्कुल बेसिक से तैयारी वाला बैच है। उसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाएगी गाइस कि आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और मेंस आंसर राइटिंग हमारा बैच रन कर रहेगा, जिसमें एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है आपके लिए, जिसमें टेलीग्राम चैनल पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको उनके साथ उन क्वेश्चंस का वीडियो एनालिसिस और पीडीएफ्स भी दी जाती हैं। और मेंस आंसर राइटिंग हमारा पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है गाइस, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपके क्वेश्चंस को चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और जो इवैल्यूएशन है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में हो पाएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में ही होगा। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सो विद दिस वी एंड अप दिस लेक्चर टुडे। I hope you all have liked this session. Thank you so much guys. Have a great day ahead. Jai Hind.